इकोनॉमिक्स क्लास में आज का नया चैप्टर है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसके पहले पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहला कंडीशन जानेंगे परफेक्ट मार्केट बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है और आता आप लोग बना के रखेंगे, आपको समझ में आएगा। टॉपिक का पहला नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या होता है भाई, सबसे पहले जानेंगे प्रोड्यूसर होता क्या है। तो प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन साथ में क्या, अर्निंग। यानी कि प्रोड्यूसर कौन है भाई, जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है और साथ साथ उससे पैसा कमाता। फ्री में करेगा, फ्री में नहीं करेगा, क्या होगा कि पैसा भी कमाएगा, पैसा कमाएगा। सीधा सा बात है। अगर पूछेगा व्हाट डू मीन बाय प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट। ओके, इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, तो इक्विलिब्रियम का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपको खुद महसूस हो कि आप ज्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस करो। अब एक बात बताओ, कोई प्रोड्यूसर है, कोई जो उत्पादन करने वाला उत्पादक वर्ग, वो कब ज्यादा खुश होगा, मतलब सब कब संतुष्टि महसूस करेगा, जब उसको लगे कि हाँ भाई हमको एक मैक्सिमम प्रॉफिट हम गेन किए, तभी ना। तो यहाँ पे कहता है कि पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम। अब वहां पे क्या होगा कि ये मतलब इस समय यह महसूस करेगा कि वो अभी तक में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो कि दुर्गा पूजा का सेल आया, एक व्यापारी है, उसका केक का दुकान है। दुर्गा पूजा में केक खरीदते तो एक होता है ना कि आज पर डे कि अरे भाई आज बहुत अच्छा खासा कमाई हुआ है। ये जो अच्छा खासा वर्ड बोल रहा है वो क्या है, उसका इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि उसमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हाँ, हो सकता था कि उसको और ज्यादा मिले, लेकिन वहीं पे रुक गया, तो वो जो पॉइंट जहां पे रुक रहा है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हुआ। क्लियर है इतना? अब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो समझो बात को कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को हम कैसे बताएंगे। तो आपको लिखना है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन। सिचुएशन माने क्या, एक ऐसा कंडीशन है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन विच अ प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट विद द गिवन कॉस्ट। यानी कि वह कोशिश करता है कि वो जो खर्च किया है उससे फायदा कमा सके मैक्सिमम। यानी अगर मैंने 10 रुपए अगर खर्चा किया कोई चीज काम में, तो हम चाहेंगे ना हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। एक प्रोड्यूसर कभी भी बोलता है कि नहीं भाई हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो कंडीशन ऐसा है जहां पे आपका प्रोड्यूसर ये कहे कि वो जो खर्च कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, दैट्स कॉल्ड अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्लियर? इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे भाई प्रॉफिट क्या है, आपको तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझ में आएगा ना। क्या है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच अ प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट विद द गिवन कॉस्ट। जो कॉस्ट दिया गया, जो खर्चा दिया गया, उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जहां प्राप्त करेगा वो कहलाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जैसे कि पॉइंट मान के चलो कि इसका सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ पे है, इसका खर्चा भाई इतना है, खर्चा यहां तक में है। अब इससे जैसे ही ये बढ़ेगा ऊपर में, और जहां पे ये मैक्सिमम यानी कि जहां पे इसका कॉस्ट कम हो गया और वो ज्यादा में ज्यादा फायदा कमाने लगा, यानी कि एटलीस्ट हमको तो 10 रुपए तो कमाना ही होगा ना। एक पेंसिल का दाम हमको बना 10 रुपए, इसको लगा बेचने, हम 10 रुपए में खरीद के लाए, तो हमको एटलीस्ट 10 तो कमाना ही होगा। 10 नहीं कमाएंगे तो लॉस में, 10 तो कमाने तो क्या खाली मेरा 10 में काम चल जाएगा? नहीं, हमको कम से कम 11 रुपया 12 रुपया कमाना पड़ेगा। अब वो डिपेंड है कि आप 15 कमाते हो 20 कमाते हो, वो डजंट मैटर। ओके, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन व्हिच अ प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट विद द गिवन कॉस्ट। अब प्रॉफिट क्या है भाई, प्रॉफिट का सीधा सा बात जो मैंने बताया अभी कि 10 रुपए का खर्चा तो 20 रुपए कमाना होगा। तो प्रॉफिट मार्जिन बने क्या कि एक्सेस, पूछ सकता है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट तो पूछता है एक्सेस ऑफ रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग देम। यानी कि जितना मैंने खर्च किया हमको यदि उससे ज्यादा मिल रहा है तो आपका प्रॉफिट है। क्लियर है? अब हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है उसमें हम लोग ये बात जानेंगे दो कंडीशन के बारे में। यानी कि जो कंडीशन दिखेगा कि कब हमको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बनता है, इसको चेक करने के लिए हम दो मार्केट करेंगे। मार्केट कितने टाइप का है भाई, तो दो टाइप का। तो भाई कौन कौन सा, तो आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहला होता है आपका परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि परफेक्ट मार्केट वैसा मार्केट जिसमें प्राइस जो आपका कांस्टेंट होता है, यानी कि 10 रुपए का दाम 10 रुपया हर जगह मिलेगा, ऐसा मार्केट परफेक्ट मार्केट होता है।
जिसमें कि आप अगर एक भी क्वांटिटी ले रहे हो, दो भी क्वांटिटी ले रहे हो, तो क्या कहलाएगा, 10 का 10 ही लेना, चाहे आप 10 लो, 50 लो, तो प्राइस आपका कांस्टेंट है। लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट में आपका क्या होता है कि आपका जैसे ही जो आउटपुट जो है सेलिंग बढ़ेगा, आपका प्राइस कम हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो कि हम 10 सेट ले रहे थे, 100 रुपए पड़ रहा है, 100 रुपए या 1000 रुपए पड़ रहा है, यदि 20 सेट ले रहे तो हमको और प्राइस कम हो जाएगा। ये इम्परफेक्ट मार्केट होता है। इसमें सिचुएशन को समझेंगे कि आखिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं।